स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह एक्सप्रेसवे परियोजना लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द इसको यातायात के लिए खोला जाएगा। और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस पर लगने वाले टोल टैक्स की राशि को भी साझा कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको इसकी भी जानकारी दी जाएगी कि इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने के लिए आपको कितना टोल टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में इस परियोजना के ऊपर और इसके लेटेस्ट अपडेट पर संक्षिप्त में बात करते हैं। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको इनमें से बहुत सारी बातें पहले से ही पता होंगी, लेकिन फिर भी जब जानकारी दी ही जा रही है तो आधी अधूरी जानकारी देने में मुझे ही अच्छा नहीं लगता। और अगर इस वीडियो को कोई व्यूअर पहली बार देखता है तो उसको कम से कम पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना पर संक्षिप्त में बात करते हैं। इस परियोजना को ऑफिशियली द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसको कि संक्षिप्त में महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी कहते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में आसानी से 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका निर्माण मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है। और पूरी तरह से बन जाने के बाद एवं ऑपरेशनल हो जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341.8 किलोमीटर है। अतः मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद और ऑपरेशनल हो जाने के बाद यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी पीछे छोड़ देगा और हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे देश में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से भी लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे इत्यादि। अतः यह नंबर 1 की उपाधि आए दिनों चेंज होती रहेगी, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए काफी अच्छी बात है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिवमटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, औरंगाबाद, शिरडी, इगतपुरी होते हुए ठाणे जिले के आमणे गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों, जो कि है नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे से होकर गुजरती है। इसके साथ ही इन 10 जिलों में आने वाले 26 तालुकास और 392 विलेजेस से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण विदर्भ क्षेत्र का आर्थिक विकास और भी तेज गति से हो पाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत लगभग 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस का निर्माण किया जा रहा है, जो कि ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ रखने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत छोटे और बड़े 6 टनल्स का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण टनल का निर्माण इगतपुरी के पास कसारा घाट में किया जा रहा है और इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। यह एक ट्विन टनल है और इसमें एक टनल की चौड़ाई लगभग 17.5 मीटर होगी। और आपको बता दें कि पूरी तरह से बन जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे चौड़ा टनल हो जाएगा, अर्थात इंडियाज वाइडेस्ट टनल। और क्योंकि यह एक ट्विन टनल है तो इसके अंतर्गत 2 ट्यूब्स का निर्माण किया जा रहा है और प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार इस ट्विन टनल के अंतर्गत 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल को वाहनों के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है, जिसको कि ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह टनल किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनने वाला हमारे देश का सबसे लंबा टनल हो जाएगा। अगर बात करें इस टनल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो वर्तमान में इसके खुदाई और बोरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है।
और आने वाले कुछ महीनों के अंदर यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस टनल के निर्माण में लगभग 2745 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा, टेलीफोन बूथ इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे के परिचालन लायक किया जा रहा है, परंतु इस पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अधिकांश भाग का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज, IT पार्क्स, कमर्शियल एरियाज और ऑफिस स्पेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की शुरुआत जुलाई 2017 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू हुआ था। पूरे परियोजना के निर्माण को 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इस परियोजना का 70% से ऊपर काम पूरा कर लिया गया है। और प्रारंभिक चरण में इस एक्सप्रेसवे के नागपुर से शिरडी खंड को, जिसकी लंबाई लगभग 502 किलोमीटर है, जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस 502 किलोमीटर लंबे खंड को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का फेज 1 कहा गया है और वर्तमान के प्राप्त जानकारियों के अनुसार MSRDC के अधिकारियों के हिसाब से इस खंड को मई 2022 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा और यह पूरा एक्सप्रेसवे दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 17 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से औरंगाबाद के बीच की दूरी को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को अब और विस्तारित किया जाएगा और इसकी लंबाई 225 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। इस एक्सटेंडेड 225 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे नाम से जाना जाएगा और यह नागपुर से शुरू होकर भंडारा, गोंदिया होते हुए गढ़चिरौली तक जाएगी। यह भी एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे को 29 नवंबर 2021 में प्रस्तावित किया गया है। इसका निर्माण भी महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इस 225 किलोमीटर लंबे खंड को मिलाकर मुंबई से गढ़चिरौली तक पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 926 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में मुंबई से गढ़चिरौली के बीच यात्रा के दौरान लगभग 20 घंटे का समय लग जाता है, परंतु पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे का DPR तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 21 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। यह सभी चार्जिंग स्टेशंस 6 से 8 हेक्टेयर जमीन में फैला होगा। अतः इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस के इर्द गिर्द फूड प्लाजा, रिटेल स्टोर्स, कार पार्किंग, ट्रक टर्मिनस, वॉशरूम इत्यादि बेसिक फैसिलिटीज और एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा। अर्थात पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 21 वे साइड एमिनिटीज की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इसके वर्तमान में जारी किए गए टोल टैक्स रेट्स के बारे में। पूरे 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 26 स्थानों पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे और बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया जाएगा और आपके द्वारा एक्सप्रेसवे पर तय की गई दूरी के हिसाब से ही टोल का भुगतान करना होगा। मतलब केवल उतने का ही टोल देना होगा जितनी दूरी आपने तय की है। अगर बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के 1 वे टोल फेयर के बारे में, तो जो कि इंड टू इंड जर्नी होगी, तो कार्स के लिए 1212 रुपए तय किया गया है। अतः कार्स के लिए प्रति किलोमीटर ₹1.73 टोल का भुगतान करना होगा। और आपको बता दूं कि एक एक्सप्रेसवे के हिसाब से यह एकदम उचित राशि है।
और इसकी तुलना अगर वर्तमान के दूसरे एक्सप्रेसवे से की जाए तो उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार के लिए प्रति किलोमीटर लगभग 2 रुपए टोल का भुगतान करना होता है। और अगर महाराष्ट्र के एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो वर्तमान में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर प्रति किलोमीटर लगभग 2 रुपए 85 पैसे टोल का भुगतान करना होता है किसी कार के लिए। तो इस हिसाब से अगर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का टोल रेट देखा जाए तो बिल्कुल उचित लगता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर बाकी के वाहनों पर लगने वाले टोल रेट्स को भी आपके स्क्रीन पर दिया गया है। वर्तमान में यह टोल रेट्स प्रस्तावित है जिसको कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।